2 और 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से घातक और जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव ने भोपाल में मौत का नंगा तांडव मचा दिया था। घटना की रात हनुमानगंज पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में कार्बाइड औद्योगिक फैक्ट्री में गंभीर लापरवाही के मामले में पहले 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हादसे के 3 साल बाद ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की सहमति से ये गंभीर मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने 30 नवंबर 1987 को वारेन एंडरसन सहित 12 दोषियों के खिलाफ चालान पेश किया। 1989 में पीड़ितों ने नरसंहार, अपंगता, गंभीर बीमारियों और बर्बाद हुए परिवारों के एवज में मुआवजे के मामले अदालत में दायर किए। मामले में इनकी ओर से केंद्र सरकार ने मुआवजे के लिए मुकदमा अमेरिका की कोर्ट में लगाया। वहाँ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की ओर से आपत्ति पेश की गई। ये मामला अमेरिका कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। केंद्र सरकार ने मामले वापस लेकर भोपाल में सिविल सूट लगाया। तत्कालीन जिला न्यायाधीश MW देव ने अंतरिम मुआवजे के तौर पर 710 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया। कार्बाइड की ओर से इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। यहाँ से राशि कुछ कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेश पर सुनवाई के दौरान 14 फरवरी 1989 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। समझौता में तय हुआ कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिका और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड समझौता राशि का भुगतान करेगी और इसके बाद गैस त्रासदी से जुड़े सभी सिविल और आपराधिक प्रकरण खत्म हो जाएंगे, जिसके विरोध में गैस पीड़ितों ने आवाज उठाई और मामला आगे चला। भोपाल की यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी को 25 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद न्यायालय ने 23 साल की सुनवाई के पश्चात 7 जून 2010 को इस मामले में 8 लोगों को दोषी करार दिया और ये फैसला सुनाने वाले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहन पी तिवारी मामले की सुनवाई करने वाले 19वें न्यायाधीश रहे। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा इस मामले में आरोप पत्र इस घटना के लगभग 3 साल बाद 1 दिसंबर 1987 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सिसोदिया की अदालत में पेश किया गया था। सिसोदिया के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी RC मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर 1988 से शुरू की। उसके बाद लाल सिंह भाटी की अदालत में इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई 1989 से 27 नवंबर 1991 तक चली और ये सिलसिला आगे बढ़ा। सत्र न्यायाधीश RG फाड़के की अदालत ने 24 सितंबर 1996 से प्रकरण की सुनवाई की, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपों में संशोधन के बाद ये मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेज दिया गया। इसके बाद तारीखें मिलती गयीं और मामला आगे बढ़ता गया और सुनवाई का ये सिलसिला रुका पूरे 23 साल बाद, यानी 7 जून 2010 को। इसके तहत दोषियों को 2-2 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया गया। गौरतलब है कि इस मामले में 3 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन इनमें यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष वारेन एंडरसन UCC USA और यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न हांगकांग अदालत में उपस्थित नहीं हुए। गौरतलब है कि बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 13 सितंबर 1996 को धारा 304A, 336, 337 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया था। इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ अदालत में प्रकरण चला, जबकि एक आरोपी तत्कालीन सहायक वर्कर्स मैनेजर UCIL RB राय चौधरी का इस बीच निधन हो गया। इस मामले में 3 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन इनमें यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष वारेन एंडरसन UCC USA और यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न हांगकांग अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से पहला गवाह घटना के 13 साल बाद 29 अक्टूबर 1997 को अदालत में पेश हुआ, जबकि अंतिम गवाह ने 3 सितंबर 2005 को अपनी गवाही दर्ज कराई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 178 गवाह पेश हुए। वहीं अदालत में 3009 दस्तावेज पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से 27 जून 2009 को पहली गवाही हुई, जबकि अंतिम गवाह ने 22 फरवरी 2009 को गवाही दी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से 47 दस्तावेज भी पेश किए गए।